सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज पाकिस्तान की सियासत के लिए एक बहुत अहम दिन है, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि गवर्नमेंट की बड़ी इत्तेहादी है और क्या उनके मामला ठीक होंगे, अब जब एक तरफ ये बहस छिड़ती है तो दूसरी तरफ पीटीआई का कोई जलसा आ जाता है और सबकी तवज्जो उस तरफ होती है। और आज इसी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रिपोर्ट हो रही हैं पीटीआई की तरफ से। ये वाज़े हो चुका है कि वो जारहाना सियासत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या ये बेहतरीन हिकमत अमली होगी, यानी इससे भी बात करेंगे। और ओवरऑल सिक्योरिटी और फाइनेंसेस के बारे में बात करेंगे। मेरे पास बहुत ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। नसरुल्लाह मलिक साहब मुझे ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी हैं। इसार राना साहब ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी हैं। आमिर इलियास राना साहब ज्वाइन करें, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड सीनियर सहाफ़ी। ये तीनों बहुत शुक्रिया। मलिक साहब 3 जलसे, पहले चारसदा में, फिर खैबर में, आज करक में, लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जुनैद अकबर साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा, उन्होंने कहा है कि तैयारी पकड़ें और इमरान खान जल्द कॉल देंगे और लातों के बूथ बातों को नहीं मानते। ये वाली बॉडी लैंग्वेज और अल्फाज के साथ कैसी चीज़ें बेहतर होंगी जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि कॉल्स खान साहब कितनी दे चुके हैं, मुझे तो याद भी नहीं पड़ती कितनी कॉल्स हैं। ये 2013 से कॉल्स दे रहे हैं, कभी धरना दे रहे हैं, कभी सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहे हैं, कभी बिजली के बिल जला रहे हैं, कभी हुंडी के ज़रिए पैसे बाहर से मंगवाने की बात कर रहे हैं, कभी मुल्क का पहिया जाम करने की बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं पहले मैं लाहौर बंद करूंगा, फिर इस्लामाबाद बंद करूंगा, फिर कराची बंद करूंगा। ये मुल्क बंद करने के नारे, ये इस्लामाबाद पे चढ़ाई की बातें, इस्लामाबाद बंद करने की बातें। हम तब उठ कर जाएंगे जब तक खान को जेल से निकलवाएंगे नहीं। फिर इमरान खान हमारी रेड लाइन है, वो गिरफ्तार हुए तो हम इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम इस मुल्क में जनाब निज़ाम नहीं चलने देंगे। आपको सारे नारे याद हैं? ये सारे नारे मुझे ज़बानें याद हो चुकी हैं मेरे। असल मसला ये है कि ये इसके अलावा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है? जब आपने तय कर लिया है कि आपने एहतजाज का, आपने इंतशार की सियासत करनी है, आपने लड़ाई झगड़े की सियासत करनी है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यकीन माने ये जो इंतशार की बातें होती हैं ना, ये पॉपुलर होती हैं। ये किसी कौम में अगर आप हेट स्पीच करते हैं, हेट स्पीच हमेशा पॉपुलर होती है। इस पर आप पूरा 2-4 प्रोग्राम्स की सीरियल कर सकती हैं कि हेट स्पीच दुनिया में हर जगह पे पॉपुलर हुई है, खा वो मजहबी हेट स्पीच हो, खा वो सियासी हेट स्पीच हो। जब भी आप ललकार रहे होंगे हम तोड़ देंगे, हम दीवारें गिरा देंगे। और जितनी हेट फिल्में, मैं कई दफ़ा मिसाल दे चुका हूँ, अब तो मैं दिल नहीं करता बार बार उसकी मिसाल दूँ। मौला जट फिल्म जब हमने लॉन्च की पाकिस्तान के अंदर, तो वो इतनी पॉपुलर थी कि लोग उस अंदाज को इख्तियार करने लगे थे कि जनाब लोगों ने हाथ में गंडासे पकड़ लिए थे, जो गले में तवीज़ डाल लिए थे, और सुल्तान राय और मुस्तफा कुरैशी के स्टाइल में वो बातें बच्चे करने लगे थे। देन स्टेट डिसाइडेड कि ये फिल्म उतार दी जाए। वो फिल्म सिनेमाओं से उतारनी पड़ी पुलिस के जोर पे। इतनी पॉपुलर फिल्म थी कि उसको उतारा, भाई बस करें, ये तो सोसाइटी आपकी क्लैश कर जाएगी। तो ये भी फिल्म आपको पता है उतारनी पड़ी है। ये फिल्म चल रही थी ना, ये फिल्म आपको उतारनी पड़ी। सियासी जमातें हमेशा देखिए उनमें कमजोरियां होंगी, कोताहियां होंगी। मैं कोई तराजू पकड़ के बात नहीं करता आज की, चलें जी पीपल्स पार्टी में ये खराबियां, नून में ये हैं, पीटीआई में ये होंगी खराबियां, लेकिन वो सियासी फैसले करती है। मलिक साहब, वो सियासी मैदान में रहती है, वो सियासी मैदान में आगे बढ़ती है। कहीं उन्हें चुप करना पड़ता है, कहीं आगे बढ़ना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आप इनकलाब का तलवार लेके उठे और सियासी जमात भी हों, ये नहीं हो सकता। इसार राना साहब प्लीज़ आप बताइएगा कि ये जो हम देख रहे हैं कि, और ये रिपोर्ट भी किया जा रहा है कि रियासत की तरफ से एक हार्ड पोजीशन इख्तियार की गई है बहुत सारे मैटर्स के ऊपर। तो जो कश्मीर में हमने देखा, फिर टीएलपी को बैन किया गया, क्या हुकूमत इजाज़त देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो इस्लामाबाद आएँ? नहीं, तो एहतजाज की तो कोई भी हुकूमत इजाज़त नहीं देती ना। तो एहतजाज हुकूमत से इजाज़त लेके होता भी नहीं है। ये कौन सा मियाँ बीवी का रिश्ता है जिसमें शौहर ज़रा इजाज़त लेके एहतजाज कर ले थोड़ा बहुत? तो एहतजाज तो खुल के ही होता है जब भी होता है। और अगर के पीटीआई ने ये तय किया है कि उन्होंने एहतजाज करना तो करेंगे, और माजी भी उन्होंने किया है। मलिक साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो हार्डलाइनर होते हैं, इतनी बढ़ के लगाते हैं, ये गलत है। जैसे मरियम साहब के मैं उंगलियां तोड़ दूंगी, मैं दिमाग साफ़ कर दूंगी, मेरा पैसा मेरा पानी। मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो ये हार्डलाइनर होते हैं जो अवाम में
सस्ती शोहरत लेने के लिए इस तरह के ऐलानात करते हैं, ये नहीं होने चाहिए। बिल्कुल मैं मलिक साहब की बात से मुत्तफिक हूँ। लेकिन मौला जट को लोग तो इसलिए पसंद करते थे कि उसमें सिस्टम के ख़िलाफ़ एक नफ़रत थी, एक कमज़ोर आदमी ताकतवर को मारता है, शायद इसी वजह से वो फिल्म उतार दी गई, वो वाली भी और ये वाली भी। और मैं ये देखें, बात ये कि अगर आज CM KP के जो भी लाइन इख्तियार कर रहे हैं, जितनी सख्त लाइन इख्तियार कर रहे हैं, तो उन्हें किसने ड्राइव किया उस तरफ? किसने उनके आने से पहले उन्हें कहा कि ये दहशतगर्द है? किसने कहा कि हम देखते हैं कि कैसे ये वज़ीर आला बनता है? तो विफाक तो खुद चाहता है कि ये कन्फ्रंटेशन कायम रहे। मुझे नहीं पता इसके पीछे उसका मकसद क्या है या उसका क्या प्लानिंग क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चाहते तो कर्टिसी में पहले दिन जब वो गया था मिलने वो नवाज इमरान खान साहब से, तो मिलने देते। आपने जान के उन्हें नहीं मिलने दिया, 2 दफ़ा ह्यूमिलेट किया एक इलेक्टेड CM को, तो फिर वो रद्द-ए-अमल में सख्त जुमले ही बोलेगा और क्या करेगा? तो ये जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह भी हो रहा है, वो रियासत हार्डलाइन लेना चाह रही है तो ले ले, लेकिन रियासत तो माँ जैसी होती है और माँ के अंदर बहुत मोहब्बत होती है अपने वहाँ बच्चों के लिए। अच्छा मलिक साहब, आप इस पे कमेंट कीजिएगा कि पावर कॉरिडोर्स में क्या चल रहा है। जैसे अभी सार साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि कन्फ्रंटेशन चलती रहे। देखिए, मेरा नहीं ख्याल हुकूमत चाहती है। हाँ, राणा साहब की ये बात दुरुस्त है, किसी के खिलाफ ऐसे फतवे नहीं लगाने चाहिए। मैं तो समझता हूँ, देखिए, मरीम नवाज़ हार्श ज़ुबान इस्तेमाल करें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, दोनों तरफ से आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए। देखिए ना, या तो आपने लड़ना हो, कोई लड़ाई तो है नहीं है, आपने सियासत करनी है ना जी। तो सियासत में आपको इस किस्म के नारे लगाना, जी जला देंगे। अब मैं कल ही एक साहब हमारे भी लागर हैं, उनको सुन रहा था, इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो मुझे उस वक्त मायूसी होगी अगर वो रायविंड के ऊपर बिल्डोज़र नहीं चलाएंगे। यानी ये हमारे यहाँ सियासत और ये हमारे यहाँ सहाफ़त की जाती है। भाई इख्तलाफ करें, इमरान खान साहब की पॉलिसियों से मुझे इख्तलाफ है, आपको इख्तलाफ है, राणा साहब को मियाँ मरीम नवाज शरीफ साहब की पॉलिसियों से इख्तलाफ है। राणा साहब कभी ये तो नहीं कहेंगे ना कि बिल्डोज़र चढ़ा दें। राणा साहब ये तो नहीं कहेंगे ना जो है वो निकलो जाके आग लगा दो। मैं जो PTI की गलती ज़्यादा समझता हूँ वो इसलिए कहता हूँ, बगैर किसी बायस के, शेख रशीद साहब की तकरीर मुझे याद है, लाहौर में क्या कर रहे थे वो, निकलो आग लेके निकलो, लाठियाँ लेकर निकलो और जाकर रायवंड के मोहल्लात को आग लगा दो। भाई मेरी बात सुने, चलें, अगर मान लिया कि रायवंड की जो रिहायशी है उनके साथ आपका इख्तलाफ है, लेकिन जो अंदर मुलाजिम काम करता है उसको भी आग लगाना चाहते हैं। आप किस किस्म की सियासत? लेकिन इसी वजह से तो गंडापुर को हटाया गया, क्योंकि ये एग्रेसिवनेस चाहिए थी मलिक साहब PTI ये एग्रेसिवनेस खान साहब की ये सियासी गलती है। मुझसे अगर पूछें, शमशान बुखारी साहब पंजाब में वज़ीर इत्तलात हुआ करते थे। एक दफ़ा वहाँ से वापस आए बनी गाला से मिल के, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप सुना है वजारत छोड़ रहे हैं? उन्होंने कहा जी जो मुझसे तवक्कुआत है मैं वो पूरी नहीं कर सकता। मैं पूछा भाई आप कौन सी तवक्कुआत पूरी नहीं कर सकते? तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा, उन्होंने बात दिया, मैं ख़ानदानी आदमी हूँ, मेरी यहाँ एक पीरी मुरीदी है, हमारे पूरे अबाव अजदाद है, उनका एक पूरा सिलसिला है, तो मैं ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता जो मुझसे तवक्को की जा रही है अपने मुखालफिन के बारे में। अब ये ज़ुबान अगर आप इस्तेमाल करवाना चाहें या करवाएं, उससे फिर आप सियासत की कोई खिदमत नहीं कर रहे होते। आज देखें सोसाइटी कितनी पोलराइज्ड हो चुकी है। ये राणा साहब हमारे बड़े मेहरबान हैं, ये कुछ कहते नहीं मुझे, वरना इतना जितना इख्तलाफ मैंने किया है, कोई और PTI का दोस्त होता साथ ही लिफाफा कह देता साथ। अच्छा मुझे आप बताएं, आप ट्वीट करके देखें, लोग ये आपको लिफाफा करना शुरू कर देंगे। भाई खुदा के बंदो, मैं तो टैक्स चोर नहीं हूँ ना, मैं तो इस मुल्क के अंदर चोरी करने वाला नहीं हूं। लेकिन राणा साहब भी मिसाल दे रहे थे मुलाकात करवाने की, मलिक साहब बिल्कुल करवानी चाहिए। यही सियासतदानों की गलती है, यही सियासतदानों की गलती है। देखिए मैं इस मामले में समझता हूँ हुकूमत पंजाब की गलती है। बड़ा दिल करना चाहिए था, मरीम नवाज शरीफ साहब एक्शन लेती, कहती जी अगर उन्हें मुलाकात के लिए लिखा है होम डिपार्टमेंट को, जाए उनकी मुलाकात करवाएं। अच्छा मुलाकात में करना क्या उन्होंने बैठ के, उन्होंने जाके कोई एटम बम बनाना है वहाँ बैठ के, ये कोई फार्मूला तैयार कर लेना है। ओपन मुलाकात होनी है, वहाँ बैठ के हर चीज़ रिकॉर्डिंग होती है बकौल PTI के दोस्तों के। तो वहाँ होना क्या, सिर्फ ये वो अना है सियासतदानों की। कभी इस अना का जो है भीड़ इमरान खान साहब चढ़ते हैं, कभी मियां नवाज। लेकिन अगर मुलाकात करवा देंगे तो इससे KP की ऑप्टिक्स पे बेहतर असर पड़ेगा, सिक्योरिटी के इश्यूज है, पॉलिटिक्स के इश्यूज है। लेकिन ये अच्छा बेहतर क्यों करेंगे? ये वो ललकार रहे हैं, ये आगे से ललकारेंगे। भाई ये तो आवाम को तो खुश रखना है ना कि साडा लीडर बड़ा शेर है। आमिर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। आमिर साहब आप बताएं कि क्या ये बात दुरुस्त है कि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि PTI के साथ कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल बरकरार रहे? और खबर क्या है इस्लामाबाद से, क्या गवर्नमेंट चाहेगी कि आ जाए PTI इस्लामाबाद? क्योंकि जितनी सख्ती के TLP को लेके और कश्मीर में दिखाई गई, PTI को भी लेके लगता नहीं कि कोई नया रवैया अख्तियार किया जाएगा। देखिए PTI के साथ सारी मोहब्बतें और सारी अकीदतें और नफरतें सब सामने हैं सबकी,
और कोई छुपी भी नहीं है। लेकिन लफ्ज जब आप हुकूमत इस्तेमाल करते हैं पीटीआई के हवाले से, तो साथ इस्टेब्लिशमेंट को आप लाजमी सामने रखें कि ये अकेली एक तरफा नहीं हो रही कहानी। एक स्टेट के साथ इमरान खान लड़े हैं। कभी वो आर्मी चीफ को जानवर कहते थे, ये लोगों के ध्यान में आता है कि जी वो तो पुरानी बात होगी। उन्होंने अब भी यही कहा कि बात होगी तो सिर्फ फील्ड मार्शल से होगी, फौज से होगी और मेरी अकेले की होगी। तो जिनके साथ वो बात करना चाह रहे हैं वो बात नहीं करना चाह रहे, वो ओपनली आके बता चुके हैं कि आपसे बात नहीं होगी। आपको सियासी जमात वाला रवैया इख्तियार ही नहीं कर रहे। तो फिर यही बात, मतलब मैं ज़ाती तौर पे हामी हूँ कि वज़ीर आला केपी को पहले दिन ही मुलाकात करा देनी चाहिए थी। लेकिन जिनके साथ ये लड़ना चाह रहे हैं, जिनसे ये मिलना नहीं चाह रहे, और सिर्फ टॉप मैन मिलना चाहता है। हालांकि 26 नवंबर से पहले अमेरिका से लोग आए हुए थे, जाहिर है वो हमारे इदारों के साथ मिलकर मुज़ाकरात कर रहे थे, जिसको मैं ये समझता हूँ कि मैं उनमें से एक शख्स से अब अमेरिका में गया हूँ, तो मैं 2 दिन मुसलसल उनके साथ मेरी गपशप रही। ये मैं बात कर रहा हूँ कि भाई जो टूटी वो बात वो बेगम बुशरा के डी चौक पे जाने से। फिर जो जनवरी के मुज़ाकरात थे वो भी जो बाहर बैठे हुए इनके लोग हैं, उन्होंने इमरान खान को कहा कि फिर ट्रम्प तो आपका कुछ नहीं करेगा, आप ये मुज़ाकरात तोड़ दें, वो तोड़ दिए। दोनों दफा इस्टेब्लिशमेंट ये बात तैयार थी कि हुकूमत का फेस होगा, हमारे बंदे भी बैठेंगे और मामला तय करा लेते हैं। और उसमें जाहिर है ये लेने और देने की बात होती है हमेशा जब मुज़ाकरात होते हैं। जैसे अब हम अफगानिस्तान के साथ बात कर रहे हैं, तो हमारी एक बड़ी क्लियर पोजीशन है कि अब आप वाज़ेह तौर पे बताएंगे कि आप कहाँ खड़े हैं और आपको क्या लेना है, क्या करना है, क्योंकि हम तो अब नहीं छोड़ेंगे। जो दहशतगर्द आप हमारे पास भेजेंगे हम उनको जाके मारेंगे। तो अगर पीटीआई ये समझ रही है कि एस्टेब्लिशमेंट को घुटनों के बल ला सकती है, तो वो तो गलतफहमी है। अभी तक तो इनकी गलतफहमी है। ये नवंबर का टास्क वैसे मीडिया का बनाया हुआ है, पीटीआई ने वाज़ेह तौर पे कुछ नहीं कहा हुआ। ये मैं आपसे पूछूं, आप मुझसे पूछें, ये उस किस्म की गुफ्तगू हो रही है कि जुनैद अकबर से पूछ रहे हैं, वज़ीर आला से पूछ रहे हैं, उधर और तारिक फजल से पूछा गया कि पेरोल पे, उन्होंने कहा हाँ जी दरखास्त दे दें। अब इमरान खान दरखास्त देंगे तो उनका सारा वो जो अब तक का बनाया हुआ काम है वो खराब होता है ना, कि जी देखें आगे मेहनत कर ले पे जवाब में ये होगा। तो ये दोनों तरफ इज्जत रहनी चाहिए, बातचीत तो तभी हो सकती है। तो इस वक्त बातचीत का माहौल है ही नहीं। वज़ीर आला केपी को लाने का मतलब ये है कि उनका ख्याल ये है कि मैं इस यंग ब्लड के जरिए इनके गुस्से एंगर को इस्तेमाल करके जो स्टेट है उसे झुकाऊंगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो आमिर साहब आपका पॉइंट आ गया और ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। और इसा राना साहब, माजी में 2014 में हमें वाक़या याद है कि ज़रूरुल इस्लाम साहब के ज़रिए नवाज शरीफ को पैगाम भेजा गया कि आप रिज़ाइन कर दें। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी साथ थी इमरान खान की। अब तो इस्टेब्लिशमेंट भी साथ नहीं है, मीडिया का भी बहुत बड़ा हिस्सा उस तरह से कवरेज नहीं देता। तो फिर अब इमरान खान को क्यों लगता है कि वो एक प्रेशर टेक्टिक्स अपनाएंगे और फिर टकराव होगा और एवेंचुअली वो जीत जाएंगे? नहीं, देखिए इमरान खान के पास कोई और ऑप्शन है नहीं। और मैं किसी राना साहब की इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की। इससे एक बात तो ये क्लियर हो गई कि ये जितने सियासी मुकदमात हैं ये सियासी मुकदमे हैं और कुछ नहीं है। आज अगर इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान के मामला तय हो जाए तो ये मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, जिनमें उन्हें सज़ा हुई हुई है, गिरफ्तारियाँ हुई हैं। ये सब इसका मतलब है कि एक सियासी और झूठे मुकदमात हैं। दूसरी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है, और अगर कोई ये समझता है कि वो इस इस्टेब्लिशमेंट को झुका सकता है, तोड़ सकता है, तो वो गलती पे चाहे वो कोई भी। बेहतर यही है कि इस बात को समझा जाए कि हम इस्टेब्लिशमेंट को माइनस पाकिस्तान से नहीं कर सकते, पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं हो सकती। और इस बेहतर यही है कि इस्टेब्लिशमेंट भी ये समझे कि पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट जो पीटीआई है उसके साथ भी हम ये कन्फ्रंटेशन रखेंगे। देखें ना, मैं आज उनका केपी के तकरीर करके सुन रहा था तो मुझे पर्सनली दुख हो रहा था जब वो हमारे अफसरों के नाम लेके कह रहे थे कि ऐसा कहा या यूँ कहा या यूँ कहा। तो ये एक मुल्क है और ये एक मुल्क इसलिए नहीं हासिल किया गया था कि यहाँ पे इस लेवल के ऊपर चले जाएं कि इलेक्टेड नुमाइंदे हमारे जो हाजिर सर्विस अफसरान हैं उनके नाम लेके उनके ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करें। ये को अच्छी अलामत या अच्छी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम दोनों फरीकों को इस बात को समझना होगा कि पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम और बका के लिए अगर एक एक कदम पीछे आ जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। मैं और मलिक साहब या राना साहब हो सकता है 10,000 इख्तिलाफ रखते हो एक दूसरे के साथ, लेकिन हमारे पर्सनल कोई इख्तिलाफ नहीं है।
हम डिबेट करते हैं, डिबेट में कई जगह मैं मलिक साहब की बात मुत्तफिक, अभी मैं राना साहब की बात से मुत्तफिक हुआ हूँ, उससे पहले मैं मलिक साहब की हुआ हूँ, तो क्यों हम नाव के खौल में इस तरह बिल्कुल इसार साहब, ये इसी को मैं आगे लेके बढ़ती हूँ। जमात हो या इदारा हो। जी मलिक साहब, ब्रेक में भी इनफैक्ट प्रोग्राम से पहले आपने एक जुमला कहा कि अगर हम सब ये समझ जाएं कि हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं एक दूसरे में, तो वैसे ही बहुत सारे मसले सॉर्ट हो जाए। यही बात इसार साहब भी अब कर रहे हैं। देखिए, मसला मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम सब शायद एक जैसे होते हैं। हुकूमत भी शायद हमारी आवाम की तरह होती है, आवाम भी हुकूमत की तरह होते हैं। हुकूमत में जहाँ कमज़ोरी होती हैं, ऐसे आवाम में कमज़ोरी होती हैं। हुकूमत टैक्स अगर का मैकेनिज्म दुरुस्त नहीं कर सकती तो हम टैक्स देना भी नहीं चाहते। और यही समझते हुए कि काबीना बना लें केपी के, तो इसमें क्या? मैं वही अर्ज आपसे कर रहा हूँ ना, अगर हुकूमत टैक्स के सिस्टम में खराबियाँ हैं तो हम टैक्स देना भी नहीं चाहते। हम भी चोरी करना चाहते हैं, ये कौम, यानी इसके अंदर भी ये प्रॉब्लम मौजूद है हमारे यहाँ भी। हम भी नजायज़ मुनाफाखोरी करना चाहते हैं। हम भी अगर टमाटर कहीं शार्ट हो गए तो उसकी कीमत बढ़ा के हम पैसे बनाना चाहते हैं। ये कुछ सिर्फ एक हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। हुकूमत की कोताहियाँ अपनी जगह पे, अवाम की अपनी जगह पे, मीडिया की कोताहियाँ अपनी जगह पे, इस्टेब्लिशमेंट की कोताहियाँ अपनी जगह पे, सियासतदानों की कमज़ोरी अपनी जगह पे। जब ये सारे इस बात का समझ लेंगे तो फिर एक दूसरे को ये कबूल करने के लिए आगे बढ़ सकें। होता ये है, जिसको मैं पसंद करता हूँ मेरे लिए फ़रिश्ता है, वो मेरे लिए मुहातमा है। जिसको मैं मुखालफत करना चाहता हूँ उसकी सारी बुराइयाँ मैं सामने रख देता हूँ। ये जिसका जिक्र देखिए आप भी कर रही हैं कि सारे मिल बैठें, अपनी कमज़ोरियाँ दूर कर लें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अब फ़र्ज़ कर लें, एक बात मान ली हमने कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर को मिलने नहीं दिया जा रहा। चले जी, अना को तस्कीन पहुँच रही है मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत को, पहुँचने दें। आप काबीना बनाएं, आप जाके अपने वज़रा का ऐलान करें और आप वहाँ जाके अपना काम शुरू करें, आवाम की खिदमत करें। वो बनाना क्यों नहीं चाहते? इसलिए कि डिक्टेटर्स की पार्टी है ये, मुस्लिम लीग मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी है, ये पीपल्स पार्टी ज़रदारी साहब की पार्टी है, ये PTI इमरान खान साहब की पार्टी है। बाकी सब झूठ है कि जी जमहूरियत हमारे यहाँ मुशावरत होती है। क्या मुशावरत होती है? सलमान अकरम रजा साहब मियाँ नवाज शरीफ के वकील थे, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बना के बैठा दिया। तो कह रहे मिलने दे ताकि मैं मुशावरत कर सकूं। अच्छा भाई, खुद फैसला कर लें, वो तो इलेक्टेड वज़ीर आला है ना। चलिए, अगर वो नहीं मिल पाते तो इसका मतलब ये है कि एक नवाज शरीफ भी तो मिलते थे ना, मुशावरत करते थे। तो फिर फर्क क्या हुआ? ये तो चूरन ये बेच के आए थे इमरान खान साहब सियासत में कि ये सियासी जमातें जमहूरियत पसंद नहीं है, इनके यहाँ जमहूरियत नहीं होती, हमारे यहाँ मुशावरत होती है। कौन सी मुशावरत? वो कहते हैं बुशरा बीबी चलाएंगी काम, तो बुशरा बीबी चलाती हैं। वो कहते हैं रियाम खान साहब पेशावर के दौरे करेंगे, आपको याद होगा ना, रियाम खान साहब हॉस्पिटल्स के दौरे। अच्छा, ये बड़ा एक नया पॉइंट है कि आप खुद से फैसला ले लें ताकि ये इंप्रेशन जाए कि जमहूरियत। आमिर साहब को शामिल करते हैं। आमिर साहब, आपको लगता है मंडे ट्यूसडे तक मुलाकात हो जाएगी? इस्लामाबाद के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने 2 दफ़ा कहा, 2 दफ़ा मुलाकातों का टाइम दिया, इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं इनकी मुलाकात होने दे रहे? अच्छा, वो राना साहब कह रहे थे कि मेरी बात का मतलब ये है कि इमरान खान के केस सियासी है। यहाँ सियासत के अलावा होता कब है? नवाज शरीफ के केस को ओरिजिनल केस थे। से कामा वो साकिब निसार साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगा के पूरे वो जो खोसा साहब बैठाए हुए थे, जो अकवाल जरी लिखते थे लोगों के और झूठ के पलंदे के ऊपर सारे केसेस के ऊपर डंडा दे के एक जज को लगा के खुद से नवाज शरीफ में उसको बिठा के और फैसले दिलवाए गए थे, वो ठीक थे। जब तक आप पिछले रिलेट नहीं करेंगे और आइंदा के लिए ठीक करने के लिए नहीं बैठेंगे, कोई चीज ठीक नहीं हो सकती। अगर 18 गलत था तो 24 भी गलत है, अगर 18 ठीक था तो 24 भी ठीक है। माने और लेके चलें चीजों को। अब आप आ जाए जी अदालतों के फैसले। अभी बात हो रही है बहुत ज्यादा कश्मीर और फलां 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए थे। इन्होंने बहाल कर दिए थे, PTI की पंजाब की गवर्नमेंट ने। वो सर टकराते रह गए सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर। क्या कुछ तब्दील हुआ 78 साल में? मैं सिर्फ रिसेंट हिस्ट्री की मिसाल देके आपको बता रहा हूँ। पंजाब के बल्दियाती इदारे आके बुज़दार प्लस यानी इमरान खान साहब ने उनको फारिग किया और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किए, इन्होंने एक दिन भी बल्दियाती इदारों को चलने नहीं दिया। आज सबके जुबान पे है पंजाब में बल्दियाती इदारे, पंजाब में बल्दियाती। भाई यहाँ पे कोई नहीं मानता जिसके पास इख्तियार होता है। या तो सारे मान जाए कि हमने इंसान बन के इदारों को भी लेके ठीक चलना है, खुद भी ठीक चलना है, चाहे वो सियासत हो, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो और वो मीडिया हो। सबसे बड़ा किरदार इसमें मीडिया का होता है और हर दौर में होता है। तो मैं अपने आप से शुरू करता हूँ ना, तो हमें सबको गिरेबानों में झांकना चाहिए कि हम आज एक बात कर रहे हैं, कल दूसरी कर रहे हैं। मिसालें दे दी मैंने आपको रिसेंट पास्ट की, जिन दो के दरमियान में मुकाबले हो रहे हैं उनकी। तो आज आप ना समझे कि अदलिया के फैसले नहीं मान के कोई पता नहीं पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर शुरू से यही होता है, ठीक कर लें कि हाँ हमारी ये गलतियां थी, हमने भी की, आपने भी की, बैठ के बात करें। अच्छा, बैठ के नहीं बात करें, ये तो लेजिटिमाइज ही नहीं है। ये फॉर्म 47 वाले हैं। भाई आप कौन से थे? आपके ठप्पे अंदर लगाए थे, इनके ठप्पे बाहर लगे, तो फर्क क्या पड़ा? मुझे बता दे कोई बंदा। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, जब ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो
ये डिस्कस करेंगे कि ये रिपोर्ट हो रहा है कि 2026 तक इमरान खान के वापस आने का इम्कान नहीं, और ये भी हो सकता है कि उसके बाद भी अंदर ही रहेंगे। ब्रेक पर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। बात हो रही है मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में, जो अनफॉर्चुनेटली पिछले बहुत अरसे से सस्टेनेबल है ही नहीं। इसार राना साहब, ये कहा जा रहा है कि 2026 तक भी इमरान खान रह सकते हैं जेल में, और मोस्ट प्रॉबेबली उसके बाद भी। अंसार अब्बासी साहब ये रिपोर्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि पीटीआई के पास अब कोई ऐसा फार्मूला बचा है कि बाहर ले आएंगे? क्योंकि अभी तक जितनी भी उनकी स्ट्रैटेजीज थी अपने लीडर को बाहर निकालने की, टॉक्स या प्रोसेशंस या मिलना बैकडोर, वो तो कामयाब नहीं हो सका। वैसे तो पंजाबी का एक मुहावरा है कि कांवा दे अखें टके नहीं मरती होती। अगर ख्वाहिशों के उसको हम ये समझ लें कि ये बड़ी अथेंटिक है, जिसमें मैं भी सहाफ़ी हूँ, ये हम तीनों दोस्त सहाफ़ी हैं। जब हम लिखते हैं ना अवामी हल्के, संजीदा हल्के, तो इसका मतलब ये होता है कि हम पल्ले से कुछ चीज़ें डाल के और अपनी ख्वाहिशात को ख़बर बना रहे हैं। ये तो स्क्रिप्ट अल्लाह ने लिखा है, कौन कब कहाँ रहता है, कितना रहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। और हम एवे टेवे लगाएं और फिर उसमें लाशऊरी गलतियां कर जाएं, अल-कादिर की जगह लजीजिया लिख जाएं, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होता है कि यार वो मामला जो था वो ऐसे ही हल हुआ था, तो वो हम कर दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान ख़ुद भी संजीदा नहीं है बाहर आने में, क्योंकि जो अभी हालात हैं, जिस तरह की सिचुएशन है, अभी पाकिस्तान ने अब्राहम अकॉर्ड पे दस्तखत करने हैं, फिर उसके बाद अल्लाह ना करे कि हम पे इतना प्रेशर बढ़े सऊदी अरब वगैरह के बाद कि हम भी इसराइल को तस्लीम कर लें। नेतन्याहू को तो खैर हम दिखाने लग गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर अभी ट्रंप का मैं देख रहा था ट्वीट कि अगर हमास नहीं मानी तो फिर जो हमारे वहाँ पे गई हुई हैं फ़ौजें, जो मामून फ़ौज बन के जाएगी, वो उन पर अटैक करेगी, तो उसमें हम भी शामिल हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि वो ख़ुद भी, क्योंकि अगर वो बाहर होगा तो क्या करेगा, वो मिल नहीं सकता इन चीज़ों में, नहीं मिलेगा तो फिर जेल में जाएगा, तो बेहतर है अभी जेल में बैठा रहे। बाकी ये कि 26 के बाद रहेगा, 27 के बाद रहेगा, तो क्या पता कौन कब कहाँ रहेगा भी या नहीं रहेगा। हमने तो बहुत देखी है ना, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। लेकिन आपने ये तो कहा ना कि वो शायद खुद भी बाहर नहीं आना चाहते। इसार राना सब ये आम है, इमरान खान खुद भी नहीं आना चाहते बाहर। देखिए, मेरा नहीं ख्याल, राना साहब ज़रा प्यार मोहब्बत फरमा रहे हैं खान साहब के साथ, क्यों नहीं बाहर आना चाहते। रोज़ाना जो कह रहे होते हैं जी कि हमारी जो है वो हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, हम बातचीत करने को तैयार हैं, किस लिए कहते हैं? बाहर आना चाहते हैं, कोई जेल में रहना पसंद नहीं करते। ये कतन राना साहब ने, आमिर यास राना साहब ने भी नहीं कहा, मैंने भी नहीं कहा कि वो 2026 तक लाजमी वहाँ पे रहेंगे। देखिए, हो सकता है वो जल्द बाहर आ जाएँ, लेकिन हम तो ये समझते हैं कि हालात शायद ऐसे नज़र नहीं आ रहे। हालात बदल जाएँ रात को तो शायद कल वो बाहर आ जाएँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, ये जो हम कुछ मफरूज़ों पे हम ज़िंदगी गुजारते हैं, आपको याद होगा कि हम हर वक्त कोई ना कोई मफरूज़ा लेके बैठे होते हैं जी, कल जेल ये होने वाला है, फलां होने वाला है। अच्छा, अभी कुछ रोज़ से मैं सोशल मीडिया पे कैंपेन देख रहा था, हमारा पासपोर्ट बदल दिया गया है, उसमें इसराइल का जो लिखा हुआ था इसराइल की कारआमद नहीं है, वो ख़त्म कर दिया गया है। इसराइल को तस्लीम करने की पूरी एक मुहिम चली हुई है। ये देखिए, हम शायद पता नहीं कहाँ किस दुनिया में बसते हैं। एक ज़माने में मुझे याद है, एक सफारतकार थे किसी मुल्क के, वो पाकिस्तान से वापस जाने लगे, तो मैंने उनसे पूछा पाकिस्तान में अच्छा और बुरा आपको क्या लगा, ऐसे गपशप हो रही थी। उन्होंने कहा जी बड़े मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं। मैंने कहा गलती क्या लगी? उन्होंने कहा 2 गलती, एक तो पी ये हारन बहुत बजाते हैं रोड के ऊपर, दूसरा मफरूज़ों में ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी हम मफरूज़ों में ज़िंदगी गुजारते हैं। भाई कोई तस्लीम कर रहा है, कौन सा इब्राहिम अकॉर्ड आ रहा है, भाई हमारा एक मौक़िफ़ है वो रियासत पाकिस्तान का, वही मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी होना चाहिए कि फ़लस्तीनियों को जो है उनकी आज़ादी के साथ उनको अपनी रियासत में रहने का हक़ होना चाहिए, कोई उनके ऊपर जुल्म मज़ालिम ना करे। इस पर कोई मुसलमान, कोई पाकिस्तानी पीछे नहीं है। सारी, मैं अब कुछ ऐसे मजहबी मामलात में उस पर बात नहीं करना चाहता, हमारे यहाँ तो मजहबी मामलात उठा दिए जाते हैं, ये होने वाला है, फलां होने वाला है। 30 साल 40 साल से मैं सुन रहा हूँ कि ये हो जाएगा जी, लेकिन कुछ नहीं हुआ आज तक 40 सालों में। इसीलिए इमरान खान साहब के ऊपर भी बाद ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। ये सियासत से हमें मेरे ख्याल में निकल आना चाहिए। खान साहब बाहर आना चाहते हैं, क्यों नहीं आना चाहते?
खान साहब हर हाल में आना चाहते हैं। और खान साहब जिस आज अमेरिका को हम बुरा भला कह रहे हैं, जिसको हम जो है ट्रंप साहब को, ये तो इमरान खान साहब की तजवीज़ पे हमने उन्हें नामजद किया है कि जनाब उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया जाए। इमरान खान साहब की तजवीज़ थी बुनियादी तौर पे। इस कौम को इमरान खान साहब ने बताया था कि ट्रंप जैसा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। मेरी उनसे मुलाकात हुई है, वो इतने अच्छे आदमी हैं कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के पाकिस्तान आया हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जनाब जो है वो बाकायदा एयरपोर्ट पे इमरान खान साहब का इस्तकबाल किया अंदर जाके। और वो बैनर्स आपको याद होंगे, ट्रंप से मुलाकात के बाद खान साहब फतफता करके पाकिस्तान आ गए। यानी अब ट्रंप साहब बदल गए हैं थोड़े से, अब अच्छा नहीं बदल नहीं गए होंगे तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जफ्फी ज़्यादा सख्त डाल ली है। अच्छा, इनकी जफ्फी हराम है, उनकी जफ्फी हलाल थी। भाई अमेरिका के लिए क्या नहीं किया गया। मेरे इस मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड में मौजूद है जो वहाँ पे लोग इनके लॉबिंग कर रहे थे। मैं उनसे पूछता था ऐसे क्या बन रहा है, उनका जी बस ये ट्रंप की आज वो फलां से अजीज़ से मुलाकात है, आज ये होने वाला है। आज जनाब हम ट्रंप इंतजामी ये जो ट्वीट्स करवाए जा रहे थे ये क्या थे कि जी बस खान साहब की रिहाई के लिए। एक मुशाहिद हुसैन साहब का मैंने एक इंटरव्यू किया था, आप रिकॉर्ड से निकलवा के देख सकती हैं। उन्होंने फरमाया था कि एक टेलीफोन कॉल आनी है, ट्रंप ने हलफ लेना है और इमरान खान साहब ने बली गाना होना है। तो कॉल आई नहीं, फिर बात किधर की कॉल आई। अब शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दें कि वो वर्ल्ड कप जो उन्होंने जीता था, ये क्रिकेटर ना होते हुए भी वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। अब अमेरिका के हवाले से बात हो रही है। राना साहब, नून लीग के पास पीटीआई के बयानियों को तोड़ने के लिए कुछ भी खास नहीं है, लेकिन कल आपने देखा कि सीआईए का एक एक्स सीआईए का एक इंटरव्यू चला और उन्होंने कहा कि जब इमरान खान ने साइफर लहराया था तो उससे पहले उन्होंने अमरीकी सफ़ीर को एतमाद में लिया कि मैं अमरीका का नाम लेने जा रहा हूं, तो सफ़ीर ने कहा कि आप ले लें। और भी बहुत से लोगों का नाम, और भी बहुत से लोग हमारा नाम ले लेते हैं तो आप भी ले लें। फिर ये पता चला कि इमरान खान के दौर में अमरीकी सफ़ीर तैनात ही नहीं था। सीआईए अफसर का पता चला कि वो मुतनाज़े है, जेल भी गया। क्यों हर बयानिया जो बनाती है पीटीआई वो पलट जाता है? और रिसेंटली इंपीरियल कॉलेज वाली मिसाल भी आपके सामने है। सारा साहब बात कर रहे थे ट्रंप की बात, तो ट्रंप ने आज सुबह फिर इनके अरमानों पे फेरा है जो कि जी फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ दोनों का नाम लिया है। और इस सेंस में लिया है कि दोनों अजीम लोग हैं, तो वो ये बड़ी ख्वाहिश होती थी पीटीआई के दोस्तों की कि वो तो सिर्फ फील्ड मार्शल के लिए रतबुल लिसान है। अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का भी नाम लेना शुरू कर दिया, अब इस पर भी तड़पना शुरू कर दें। अब सीआईए के वहां के बंदे ने कहा है चलो जी इन्होंने कोई हायर कर लिया होगा, लॉबिस्ट तो सारे पीटीआई के पास हैं, पैसे तो सारे इनके पास हैं, खर्च करा लें। अगर सफीर का लफ्ज ही मुतनाज़ा है तो आज भी हमारे यहाँ आप पूरे मीडिया पे उठा लें, चार्ज दी अफेयर को बहुत सारे लोग सफीर लिखते हैं, कहते हैं कायम मकाम नाज़िमुल उमूर जिसको कहते हैं, वो मतलब उर्दू तर्जमा पैटिए है, लेकिन वो नुमाइंदगी तो अमेरिका की कर रही है ना, जहाँ पे भी वो जाती हैं। आज भी वो मोहसिन नकवी से मिली हैं तो वो अमेरिका की नुमाइंदगी कर रही हैं। तो उन्होंने कहा है, नहीं कहा, मैं तो कल से जब से ही आया मैंने तो लिखा है कि हमारा रिपोर्टर जो जेल में जाता है मैं तो उससे कहूंगा कि जाके खान साहब से पूछ लो। खान साहब आए बाएं शाएं करेंगे तब भी कर लेंगे। जैसे इसराइल की जो गजा में इस वक्त जेनोसाइड उसने शुरू की हुई थी, उसके ऊपर उनका ट्वीट नहीं आया। दुनिया भर के इशूज पे वो बोलते हैं, इस पे नहीं बोलते। वो कहते हैं हमारी मर्जी, तो बिल्कुल आपकी मर्जी। अब अगर वो इस पे बोलना चाहेंगे, झूठ सच है वो जो कहेंगे हम वो भी सामने लाएंगे। हमारा तो काम है ना मीडिया का कि बात करें, लेकिन हम ये जो घड़ा हुआ बयानी है ना उसका सौदा नहीं बेचते हम। जी इसार राना साहब, आप भी इसी पे रद्द-ए-अमल दीजिएगा। ये जो एक्स-सीआईए का इंटरव्यू आया है और उसने फिर जो मालूमात दी हैं वो भी मुतनाज़े हैं। नहीं, वो बिल्कुल मुतनाज़े नहीं है, बिल्कुल सही है। उन्हीं अमरीकी क्या नाम है सरमायाकारों की तरह जिन्हें हमने यहाँ बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कराई थी। और मुझे ये लगा था कि अगले महीने 2 ट्विन टावर, एक इस्लामाबाद में और एक लाहौर में बन जाएगा। वो कहाँ चले गए? वो तो बड़ा एक शोर शराबा हुआ था कि इतने बड़े अमरीकी सरमायाकार आ गए। फिर चीन गए तो हमें पता चला कि चीनी सरमायाकार रो रहे थे कि नहीं हमें 2 मिनट के लिए मिलवा दो। तो वो जो हमारे मीडिया ने इतनी बड़ी बड़ी खबरें छापी थी, मैं बिल्कुल एक बात तो बिल्कुल मैं कहूँगा, राना साहब की इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि तमाम इदारों का एहतसाब होना चाहिए, सहाफ़ियों का भी होना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूँ, मैंने जर्नलिज़म को 40 साल दिए हैं। 40 साल पहले जहाँ मेरे असासे थे और आज चेक कर लें, अगर इनमें कहीं गड़बड़ है तो मैं ऑन एयर आपसे कह रहा हूँ कि मेरा गिरबान पकड़े। बाकी साफ़ी भी अपने असासे डिक्लेयर करें कि वो पहले क्या थे और अब क्या थे और उनके क्या ज़राए हैं जिसकी वजह से वो इतने पैसे वाले बन गए। तीसरी बात ये कि जो आप अमरीकी इमरान खान का और मलिक साहब से मेरी है क्या कहते हैं मोहब्बत, और मोहब्बत भी बड़ी दिलचस्प है, जिसमें ये जब तक मुझे चूंडी ना बढ़े और मैं इन्हें ना बढ़ूँ ना मुझे मज़ा नहीं आता। पंजाबी में, उर्दू में चुटकी बढ़ने का मज़ा नहीं आता, पंजाबी में चूंडी बढ़ने का मज़ा आता है। तो जो वर्ल्ड कप भाई क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ने जीता ना, अल्लाह इन्हें मुबारक करे।
और जिस तरह जीता, उसने तो मैदान में मैच जीत के जीता था ना। इन्होंने तो मौला खुश रखे, अल्लाह पागला ही रखे, शेरे वालिया जीवे और क्या कहते हैं वे सब तो सोनिया गा के। नहीं, मैं दूसरे वर्ल्ड कप की बात कर रहा था, ट्रम्प से मुलाकात वाली। मैं वही कह रहा हूँ कि वो ट्रम्प से मुलाकात, जितना पोलाइटली आप लोग एक दूसरे को एड्रेस करें, इतना गवर्नमेंट और पीटीआई का हो जाए तो इनका तो वैसे ही मसला हल हो जाएगा। सीरियसली है ना, तो ये बड़ा अच्छा है। इसका हल है, इसका हल है, देखिए इसका हल है। हल ये है कि मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून मलिक साहब को मैंडेट दे कि जनाब आप हमारे हिस्से की बात करें। पीटीआई की तरफ से किसी पीटीआई के साफी को दें, मेरी तो औकात ही कोई नहीं है। देखो ना, फिर नहीं मार गए। आप तैयार हैं आप उन्हें मैंडेट लेने के लिए? नहीं, मैं ये दोनों सियासी जमातों को हम समझाएंगे आप बिहेव करें। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते मलिक साहब। और हम, मैं हूँ या मलिक साहब हो, हम क्या, हम सुन ले, किसी के तर्जुमान नहीं है। हम बात करते हैं, हो सकता है हमारा थोड़ा सा कल्ट किसी और तरफ हो, लेकिन बात यही है कि हमारा मकसद यही है कि पाकिस्तान के अंदर अब सियासी इस्तेकाम आ जाना चाहिए। ये बच्चों वाली लड़ाई, इसने मुझे कोनी मारी थी, इसने मुझे ऐसे कहा था, इस्टेब्लिशमेंट पे हम सारा इल्ज़ाम धरते हैं। अगर आज सियासतदान बड़े दिल का मुजाहरा करें, मरियम साहिबा एक बयान जारी कर दें कि जी हाँ सीएम केपी के आप मिले, मैं प्रोटोकॉल से आपको मिलवाती हूँ, क्या जाएगा, क्या रह जाएगा सीएम केपी के बाद? इसी से मुतालिका इसार साहब, ये बिल्कुल ये होना चाहिए, बिल्कुल ये होना चाहिए। अब इसी से मुतालिका मलिक साहब एक सवाल है पंजाब गवर्नमेंट से कि ये कहा जा रहा है कि क्या हुकूमत और पंजाब गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं रहेंगे इन रीसेंट फ्यूचर? और आपको मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी सूरत हाल है। असल में पता है क्या, हमारे यहाँ बेनज़ीर विक्टिम थी। अगर आपको बेनज़ीर में कुछ खराबियाँ या कुछ नजर आई उनके फैसलों, लेकिन पंजाब हुकूमत पर्टिकुलरली, थोड़ा सा मैं उसमें आ जाऊँ, बेनज़ीर विक्टिम थी। आपने उनके वालिद फांसी पे चढ़ गए, पीपल्स पार्टी विक्टिमाइज हुई, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, भुट्टो साहब से भी लोग विक्टिम थे, और ये भी था कि जो उनके मुखालफिन थे उनको भुट्टो साहब ने विक्टिमाइज़ किया। आपने पूरी सनतें कौमी आली, पूरे बिजनेस मैन जो है आपके खिलाफ हो गए पूरे मुल्क के अंदर। नवाज शरीफ विक्टिम थे, नवाज शरीफ 3 बार हटाए गए, कोई ऐसी छोटी सी बात तो नहीं है। इमरान खान साहब तो 1 दफ़ा हटाए, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट के बताएं ना। मैं जुमला अगला कह दूँ, ये विक्टिम, मरियम भी विक्टिम है ना जी। आप मरियम का मजाक उड़ाते रहे, आप कहते रहे मरियम बीबी जो है मेरा नाम ऐसे ना लिया करो, सफदर नाराज़ हो जाएगा। अब बिलो दी बेल्ट जाके आप बातें करते रहे ना, इसलिए कहीं ना कहीं आपको ये लड़ाई झगड़ा नजर आता है। बाकी रही बात हुकूमत की, मेरा नहीं ख्याल मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के माबैन कोई लड़ाई है। इख्तलाफात हो सकते हैं, दूरियाँ हो सकती हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि दोनों बिल्कुल एक सेम पेज के ऊपर होंगे और दोनों जो है वो यकीनी बात है। ये इक़्तिदार एक चीज़ ही ऐसी है, मैं एक बात बताऊँ, जो भी होता है इक़्तिदार में, हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि सारा कुछ इख्तियार मेरे हाथ में हो। ये हर सियासी जमात में, यहाँ भी कहीं ना कहीं दूरियाँ, छोटी मोटी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ, जब तक मुझे जो मेरी फीलिंग्स हैं, जब तक मियाँ नवाज शरीफ अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, इमरान खान साहब की अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, जब तक ये मियाँ नवाज शरीफ हैं, ख़ानदानी इख्तलाफात को इतने बढ़ नहीं सकते। और ख़ानदान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मेरा नहीं ख्याल इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहब के साथ। ये असल में हमारे सोशल मीडिया, टीवी टॉक शोज़, इनके लिए जो मिर्च मसाला जो होता है ना, रोज़ाना सोशल मीडिया पे चल रहा होता है, क्या लड़ाई हो सकती है? इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज के ऊपर है। जिस तरह बिल्कुल इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया, इमरान खान आउट ऑफ वे सपोर्ट किया, लेकिन खान साहब ने कहीं चौके 4 गलत चौके मारने की आदि थे, अपनी कुछ ऐसी गलतियाँ जो बड़ी तफसील इस पर बात हो सकती है, उसकी वजह से मामला बिगड़ गए। वरना खान साहब तो 2030 तक के वज़ीर आज़म थे ना जी, याद है आपको कि उस वक्त जब बाजवा साहब को कहा जाता था बाजवा साहब आप भी अनलिमिटेड एक्सटेंशन ले लें, यही था ना जी। यानी इसी इस्टेब्लिशमेंट को आप और मैं तो नहीं उनको अनलिमिटेड दे रहे थे। बाजवा साहब भी जिंदा हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा किसी दिन, वो कहते हैं जी कि उनको, यानी उनको जनाब ये पीटीआई वाले कहते हैं कि हमने ऑफ़र की कि जनाब आप गैर मुइना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन ले लें। इसार साहब आप बताएं, आपको लगता है 2029 तक यही वाला सेटअप चलेगा स्मूथली और एक पेज बरकरार रहेगा? वो मैंने पहले भी शायद शेयर पढ़ा था कि सामान बरस का है पल की खबर नहीं। ऐसे ही बहुत लगता था बहुत सारी माजी की हुकूमतों को देख के कि बस अब ये इनको तो हटाना ही मुमकिन नहीं है। इवन ये कि मुशर्रफ साहब जब थे तो वो तो सदर भी थे और आर्मी चीफ भी थे और फ़ौज भी उनके साथ थी, लेकिन फिर हालात ऐसे हुए कि उन्हें जाना पड़ गया। तो ये मैं तो नहीं समझता कि वो मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि वो ये पता नहीं 29 तक चलेगी या 30 तक चलेगी, लेकिन मैं ये बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आपने अवाम को इज़्ज़त ना दी,
उनके वोट को इज्जत ना दी, उनके मैंडेट को ना माना, तो आप शायद 30 तक या 35 तक भी चला लें, लेकिन इस्तेकाम नहीं ला सकेंगे पाकिस्तान में। लेकिन अभी इतना ज़्यादा इस्तेकाम लाने की कोशिश हो रही है। सार साहब के 18 माह में 34 दौरे किए, 110 दिन वज़ीर आज़म थे ही नहीं मुल्क में, तो वो अभी भी सऊदी अरब जा रहे हैं, तो ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ लेग वर्क टू ब्रिंग स्टेबिलिटी। आपको नहीं लग रहा? नहीं, उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो वक्त निकाल के पाकिस्तान भी आ जाते हैं। ये उनकी बड़ी मेहरबानी है कि अपने कीमती वक्त में से 1-2 दिन पाकिस्तान को भी दे देते हैं। नहीं तो वो तो पूरी दुनिया के मसले हल करने निकलेंगे। सिर्फ अपने कौम के मसले हल करना उनका प्रॉब्लम नहीं है। वो बड़े लेवल के लीडर हैं। ट्रंप उन्हें अजीम कहता है और शर्म शेख में जाके पूरी कौम का। लेकिन साहब वो तो अच्छी बात है ना कि अगर डिप्लोमेटिकली कुछ और हैं, वो तो एक अच्छी बात है कि डिप्लोमेटिकली बड़े स्टेज पे मिल रहे हैं, तो सही है। सही और कौम सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, डिप्लोमेसी में और एक गैरत के साथ किसी के साथ बात करने में बड़ा फ़र्क है। अगर डिप्लोमेसी किसी के जुगनियाँ गाने का नाम है, डिप्लोमेसी किसी के आगे गिद्दा डालने का नाम है, डिप्लोमेसी किसी की भलाएं लेने का नाम है, तो भाई मैं तो ऐसी अमीर कतर की गाड़ी इमरान खान साहब ने चलाई थी। मैं तो ये समझता हूँ। अच्छा मैं नहीं सुन मलिक साहब, तुसी एकदम हरते तो तोड़ी गल इमरान ते मुक जाती है मुझसे इस टाइम। मैं मलिक साहब के सामने एक नुक्ता एक पॉइंट रखते हैं आपके सामने, मैं उनका भी जवाब दे दूंगा भाई। और एक बात मलिक साहब, ये आपने कहा है कि छोटे मोटे इख्तिलाफात हैं मरियम के और शहबाज शरीफ के। आपने ये भी कहा है कि ये जब तक नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं कुछ नहीं होगा, उसके बाद की आप गारंटी नहीं दे रहे कि क्या होगा। अच्छा इसमें एक और नुक्ता भी ऐड कर लें कि वो कह रहे हैं कि गुफ्तगू करनी है, इसमें मैंने आपको रिकॉर्ड करना है। बिल्कुल बिल्कुल। You did put yourself in trouble. नो नॉट एट ऑल। मैंने बिल्कुल बड़ी क्लियर कहा है कि इसमें अच्छा कहा नहीं है। बुशरा बीबी और जो है अपना अलीमा खान साहबा वो एक पटड़ी पर, अच्छा अली मीर गंडापुर साहब और जुनैद अकबर साहब एक लाइन पर थे। ये इख्तिलाफात पार्टी। अच्छा 2013 से 17 तक नवाज शरीफ 262 डेज मुल्क से बाहर रहे, 1.9 बिलियन उन्होंने फॉरेन ट्रस्ट पर खर्च किए। शहबाज शरीफ भी इसके करीब ही अच्छा देखिए, तो उस पर भी एतराज हो रहा है। पाकिस्तान के 2-3 मसाइल हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। हमारी इकानमी एक बड़ा चैलेंज है, हमारी सफारतकारी इसके लिए बड़ी ज़रूरी होती है। इमरान खान साहब बाहर गए, मैंने तो कभी इतराज़ नहीं किया। इमरान खान साहब भी यही कहा करते थे, मैं उम्मत मुस्लिमा का लीडर हूँ, उम्मत मुस्लिमा के मसाइल मैंने हल कराने हैं। अगर ये कर रहे हैं तो हमें किस बात का इतराज़ है? करवाने दें, अच्छी बात है, पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। अभी इमरान खान साहब जेल में बैठ कर मैं फ़लस्तीन का मसले के लिए मैदान में आना चाहता हूँ और मैं सेल की मजम्मत करना चाहता हूँ, मैं तो उनके ट्वीट को रीट्वीट करूँगा। लेकिन इतने दौरे ठीक है, इतने देखिए आप जो गवर्नेंस होती है वो वज़ीर के, चलिए वो जब दफ्तर में होते हैं तब तो 12-18 घंटे बैठ जाते हैं, 12-16 घंटे। खान साहब तो वहाँ भी 5 घंटे 4 घंटे बैठते थे, फिर वापस चले जाते थे। मसला ये है कि असेंबली भी कम आती है। मसला देखिए असेंबली में आना चाहिए, ये बात दुरुस्त है। गैर मुल्की दौरे भी आपको करने हैं, आपको अपनी इकानमी के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी बाहर जाना है, आपको अपनी सफारतकारी भी करनी है। ये चीज़ें उन मुल्कों में कम हो जाती हैं जो मुल्क इकानमी के लिहाज से और अपनी ताकत के लिहाज से मजबूत मुल्क हो जाते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट भी हैं। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, इसार राना साहब, आमिर लास्ट राना साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।